मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये केवल दिया हुआ है थर्ड नंबर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट में आता है ये। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये भी डेबिट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इसको अपन बोलते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। तो ये जो रॉ मटेरियल का परचेज है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। फिर वेजेस ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। गैस एंड वाटर ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। ये सब फैक्ट्री के खर्चे हैं जो गुड्स को बनाने में होते हैं। फैक्ट्री का किराया मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। पावर ये भी डेबिट में। स्टोर्स कंज्यूम्ड ये भी डेबिट में, क्योंकि इस सब गुड्स को बनाने में खर्चे हो रहे हैं, चाहे फैक्ट्री का किराया हो, प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन हो, या मटेरियल वेजेज जो भी हो, सब डेबिट। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल्स ये भी डेबिट। बस ये दो चीज क्रेडिट में आएगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो डेबिट वाली सब चीजें डेबिट में लिख देंगे और ये दो चीज क्रेडिट में लिख देंगे। तो दोनों तरफ का जो डिफरेंस होगा वही आ जाएगा, बाई ट्रेडिंग करके लिख देंगे, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन कैलकुलेट करते हैं। फाइंड। अब इसमें देखो दोनों चीज बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। तो कौन सी चीजें ट्रेडिंग में आएगी और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और यदि जैसे अनिल जी बोले कि मैं इसको बना लिया हूं, लेकिन जो लोग नहीं बनाए हैं उन लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, किधर आएगा, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आता है। परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये किधर जाएगा सौरभ जी, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रेडिंग ये में भी तो, या मैन्युफैक्चरिंग में। ये तो ट्रेडिंग में जाएगा। ये ट्रेडिंग में जाएगा, किस साइड, परचेज है ना, इसमें खर्चा हुआ है, ये डेबिट साइड। डेबिट में, बिल्कुल सही। तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स हम खरीद रहे हैं, तो फिनिश्ड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये भी ट्रेडिंग, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। सेल्स रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स किधर आता है, क्रेडिट साइड, तो सेल्स क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग के, उसमें से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये परचेज से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि फिनिश गुड्स है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेज से माइनस। परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेज से माइनस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। वेजेस मन में सोच लिए होंगे आप लोग, तो ये डेबिट में आएगा मैन्युफैक्चरिंग के। गैस एंड वाटर ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। पावर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर्स यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग, सब डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये कहां आएगा अनिल जी, कौन सा सर, क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हाँ, रॉ मटेरियल उसमें आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग में। किस साइड, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो सर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। और फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब ये चले जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। और फ्रेट ऑन फिनिश गुड्स
फिनिश गुड सर इसमें ट्रेडिंग में आ जाएगा, ट्रेडिंग में, क्योंकि फ्रेट ऑन फिनिश डेबिट गुड्स साइड। लिखा है। जो फिनिश गुड्स खरीद के लाए ना उसका भाड़ा, फ्रेट यानी भाड़ा, तो ये चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स और ओनली सेल्स बस लिखा है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और उसका जो सेल्स रिटर्न ऊपर में पड़े थे अपन सेकेंड लाइन में, ये ऊपर में जो सेकेंड लाइन में था ना, ये देखिए सेल्स रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, ये उसमें से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स में से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं अपन, कि कई लोग लास्ट ईयर देखे भी हैं, फिर भी अपन पूरा एक बार देख लेते हैं। श्वेता मैम तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही है इस पेज में। हाँ सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रही। हाँ, और कौन है फर्स्ट टाइम? श्वेता मैम है। मैं हूँ सर। हाँ, सौरभ जी और देव पात्रा जी, बाकी सब तो एक बार पढ़ चुके हैं इसको, तो उनके लिए तो रिवीजन है, अच्छा है, पूरा एक बार रिमाइंडर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। श्वेता मैम, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे कि लास्ट ईयर दिए थे इसका? नहीं सर, फर्स्ट टाइम दूंगी, 2 बार से नहीं दे पाई मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं प्रॉफिट। अभी जो अपन रीड किए वो क्लियर तो हो गया ना आपको? यदि बोलोगे बनवाना है तो बनवा देता हूं मैं, या फिर आप ट्राई करोगे नहीं बनेगा तो मेरे को मैसेज कर देना उसका सॉल्यूशन की कहाँ गलती हो रही है, मैं आपका चेक कर दूंगा। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो पढ़े थे श्वेता मैम, बन जाएगा ना वो, या बताऊं? हाँ सर, बना लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, बना लिए। अब हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग टोटल प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे दिखाते थे हम? बताया था मैंने कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस जो मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स से, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स के परचेज से रिलेटेड होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? सभी इनडायरेक्ट खर्चे, कोई भी लॉसेस, इनडायरेक्ट खर्चे, कोई भी इनकम, वो सब इसमें आता है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड करने के लिए बनाते हैं अपन इसको। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस will be shown in the debit side of profit and loss account, and all incomes and gains will be shown in the credit side of profit and loss account। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए सेम वही 4 कॉलम, डेबिट साइड भी 2 कॉलम, क्रेडिट साइड भी 2 कॉलम, टोटल 4 कॉलम। पर्टिकुलर अमाउंट इधर भी डेबिट साइड भी, क्रेडिट साइड भी, पर्टिकुलर इनकम। इसमें डेबिट साइड कौन सा है? ये डेबिट साइड है, लिख देता हूं मैं ऊपर में। और इधर क्रेडिट साइड उधर भी लिख देता हूं मैं, एग्जाम में तो लिखना भी चाहिए। तो ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसके बाद क्रेडिट साइड पहले रीड कर रहे हैं कि इनकम क्या क्या होती है। हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर या जो भी फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद ये फॉर्मेट हो गया। अब क्रेडिट साइड, सबसे पहले जब आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो अपन कहां से कैलकुलेट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से।
उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे। और यदि मान लो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस है तो इधर डेबिट में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे ब्रॉट डाउन, और लॉस है तो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, उसको लिख देंगे अपन। उसके बाद फिर इनकम सभी क्रेडिट में आएगी, और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे जो बच गए हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो सब अब इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले इनकम, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि बिजनेसमैन ने कोई पैसा अपना बिजनेस का कहीं इन्वेस्ट किया है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कहीं पैसे डिपॉजिट किए हो तो बैंक में या किसी के पास, कमीशन रिसीव्ड, किसी से बिजनेस में कोई कमीशन मिला हो, किसी का गुड्स वगैरह बेचा और उसके बदले में कमीशन मिला हो, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सबको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, या बताऊं? सर वो ड्राइंग, अगर कोई जो ऑनर है, ऑनर जो ड्राइंग करते हैं बिजनेस से, उस पे इंटरेस्ट जो लगता है। तो ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी गुड्स या कैश विड्रॉ करता है उसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। तो उस पे इंटरेस्ट बिजनेस में, मतलब वो मिलेगा। अपने बिजनेस को उस पे इंटरेस्ट पे करेगा, कैश में पे नहीं करता है, लेकिन बिजनेस के लिए वो इनकम मानकर क्रेडिट करेंगे। बाद में फिर उसकी कैपिटल से माइनस हो जाता है, कैश में नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट कैपिटल से कम कर देते हैं फिर उसको। तो बिजनेस के सर, लिए ये इनकम कैसे हुआ? हाँ बोलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या हुआ? जो मेरा कैपिटल है उससे उससे कुछ पैसा मैं पैसा या गुड्स के फॉर्म में लेके फिर उसको मैं कहीं इंटरेस्ट पे दूंगा तो? नहीं, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से आप पैसा निकालते हो तो उसको ड्राइंग्स। तो बिजनेस से जो पैसा निकाले हो ना, तो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट लेगा, और आप मैं ही बिजनेस में जो मालिक हूँ, कैपिटल लगाते हो ना, उस पे आप इंटरेस्ट लोगे बिजनेस से। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ही, मेरा ही कैपिटल है, मैं वापस दूंगा और मैं इंटरेस्ट क्यों अपने आप को दूंगा? भाई अब कई लोग चार्ज करते हैं कि भाई यदि वही पैसा हम कहीं से उधार लेके बिजनेस में लगाते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, इसलिए खुद की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और इधर आता भी है डेबिट साइड में, देखो कहीं कहीं आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो वो पैसा विड्रॉ करता है, ये देखो इंटरेस्ट ऑन। हाँ सर वो बोलिए। पर्सनल यूज के लिए होगा ना, इसलिए पर्सनल यूज के लिए होगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वही चीज बता रहा हूं मैं कि पैसा जो बिजनेस में लगाया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पे वो बिजनेस से लेगा, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो निकाला, तो बिजनेस पे उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ ये, बिजनेस पर्पस से। हम अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाते हैं, हम बिजनेस के लिए बनाते हैं। अकाउंट के पर्पस से बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होता है, तो हम बिजनेस के लिए अकाउंट बनाते हैं। तो उसने बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ किया, निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा। और उसने जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपना खुद का, उसको कैपिटल बोलते हैं, तो उस पे इंटरेस्ट उसको मिलेगा बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो उसको पीएल के डेबिट में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम। सर बोलिए। ये और जैसे जैसे कैपिटल से मैंने कुछ ड्रॉ किया, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए, उसमें से 2 लाख निकाले और फिर उसको यदि मैंने किसी और को इंटरेस्ट पे दे दिया। अब उसको आप किसको दिए उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अच्छा। आप बिजनेस से निकाले बस उतने से मतलब है। अब आप उसको XYZ किसी को भी दो, चाहे आप उसको अपने फैमिली में खर्च करो, चाहे आप अपने दोस्त को दो, कुछ भी करो, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं। आपने विड्रॉ कर लिया मतलब वो आपका ड्रॉइंग्स हो गया, आपकी उतनी कैपिटल कम हो जाती है, और फिर उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो वो भी आपकी कैपिटल से माइनस हो जाता है। क्लियर?
तो उसके बाद और क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर, कोई पुराना पैसा डूब गया था और वो पैसा हमारा वापस रिकवर हुआ है। तो जब डूब गया था तो आपने उसको बिजनेस के लॉस में डाल दिया, वापस रिकवर हो गया तो वापस बिजनेस की इनकम में आ जाएगा, एक पीएल के क्रेडिट में आ जाता है वो। के बाद जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, कि आपने अपना पैसा बिजनेस का किसी के साथ जॉइंट वेंचर में लगाया है। जॉइंट वेंचर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ साथ में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, मतलब टेम्परेरी पार्टनरशिप। ये जॉइंट वेंचर आपका चैप्टर है ना, इसमें कल अपन उस दिन परसों पढ़े थे ना कोर्स में, जॉइंट वेंचर करके आपका एक चैप्टर है अलग से। तो जॉइंट वेंचर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर टेम्परेरी एक काम करते हैं साथ में, जो भी प्रॉफिट होता है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जॉइंट वेंचर प्रॉफिट है तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा और कोई भी इनकम हो वो सब इधर क्रेडिट में आ जाएगी, अदर इनकम या सन्ड्री रिसिप्ट। और क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी इधर आ जाएगा क्रेडिट में। लॉस हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा। तो अब डेबिट का भी पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। सन्ड्री रिसीट क्या हुआ सर? जिसमें कोई भी आपको एक, जैसे यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिया इनकम के और कुछ नाम नहीं दिया है, खाली बस सन्ड्री रिसिप्ट या सन्ड्री इनकम करके दे दिया। वैसे सन्ड्री रिसिप्ट की जगह सन्ड्री इनकम वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रिसिप्ट तो कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे सन्ड्री इनकम, कि कोई ऐसी इनकम जिसका आपको अलग अलग नाम ना देके उसको जोड़ के एक साथ दे दिया है। कोई छोटी छोटी इनकम होती है तो एक साथ लिख दिया है, तो उसको सन्ड्री इनकम ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो इनकम साइड आएगा वो सन्ड्री इनकम। सन्ड्री मतलब छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो एक साथ जोड़ के दे दिया हो क्वेश्चन में कभी, तो वो इधर आ जाएगा। इसके बाद डेबिट में सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, और वेजेज एंड सैलरी बोल देगा तो उसका बताया था ना कि वो ट्रेडिंग में आ जाता है। वेजेज वर्ड पहले दे दिया हो, वेजेज एंड सैलरी, तो वो उसमें चले जाता है ट्रेडिंग में। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जैसे ऑफिस का किराया है, ऑफिस बिल्डिंग का कोई लोकल म्यूनसिपलिटी को कोई टैक्स वगैरह पे करता है तो वो सब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। इंश्योरेंस, अब बिजनेस में इंश्योरेंस वगैरह तो होता ही है, तो इंश्योरेंस का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, स्टेबल एक्सपेंसेस। ये क्या होता है स्टेबल एक्सपेंसेस? इसको हिंदी में बोलते हैं अस्तबल, यानी घोड़, ये घोड़े, कोई घोड़े ओड़े हैं, अब पहले होते थे आजकल तो कौन रखता है घोड़ा गाड़ी वगैरह, तो घोड़ा वगैरह है तो उसको जहाँ रखते हैं वहां के खर्चे, उसको बोलते हैं स्टेबल एक्सपेंसेस। उसी को ही बोलते हैं ना स्टेबल, मेरे ख्याल से वही है। हाँ सर, एक्सपेंस हो गया तो फिर वो तो डेबिट साइड ही आएगा। नहीं नहीं, स्टेबल एक्सपेंसेस मतलब, एक मिनट इसको उसमें देख रहा हूँ मैं, देखे क्या आप? अस्तबल, हाँ अस्तबल ही होता है ना, अस्तबल मतलब वही जहाँ पे घोड़े रखने का। स्टेबल मतलब ऐसा तो नहीं है, स्थायी तो एक्सपेंस ऐसा नहीं नहीं स्थायी अस्तबल ही है, सही है सर। स्थायी खर्चे तो मतलब किस टाइप का स्थायी खर्चा होगा? जैसे सैलरी वगैरह है वो हो गया स्थायी में, उस टाइप के खर्चा हो तो अलग बात है। ये स्टेबल मतलब अस्तबल ही होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, कई लोग ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड नाम पढ़कर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापार के खर्चे, कुछ भी हो सकते हैं छोटे मोटे खर्चे, उनको कभी कभी ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से लिख देता है। इंटरेस्ट पेड, चाहे लोन वगैरह पे इंटरेस्ट पे किया हो। कमीशन, ये यहाँ पर कमीशन मतलब कमीशन पेड, रिसीव्ड है तो इनकम में आएगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड उसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो गुड्स खरीद के लाते हैं उसका भाड़ा, और कैरेज आउटवर्ड यानी जो गुड्स अपन बेचे उसका भाड़ा भी यदि हमने पे किया है तो वो भी हमारे लिए खर्चा है,
तो वो आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड, यानी कि जो गुड्स बेचते हैं उसका भाड़ा। कैरेज ऑन सेल्स बोल सकते हैं आप इसको, कैरेज आउटवर्ड को आप कैरेज ऑन सेल्स बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कैरेज ऑन सेल्स। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, कि हम किसी को डिस्काउंट दिए कस्टमर वगैरह को, तो ये भी डेबिट में आएगा, खर्चा है। ऑफिस लाइटिंग, ट्रेवलिंग के खर्चे, ट्रेवलिंग एजेंट सैलरी, एडवर्टीजमेंट, जनरल चार्जेज, मतलब बिजनेस में रोजमर्रा के जो भी जनरल खर्चे होते होंगे लेकिन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऑडिट फीस, जो अकाउंट ऑडिट कराने के लिए सीए को देते हैं, ऑडिट फीस। लीगल चार्जेज, कोई कानूनी, हाँ कुछ पूछ रहे थे? उसके बाद लीगल चार्जेज, कोई बिजनेस में कोई कानूनी खर्चा हुआ हो। बैड डेब्ट्स, यानी कस्टमर का पैसा डूब जाता है ना, कोई कस्टमर पैसा पे नहीं किया, किसी को आपने गुड्स उधार बेचा, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया वो, तो ये लॉस है। और ये पैसा बाद में रिकवर हो जाता है तो क्रेडिट में आ जाता है। अपन लिखे थे ना एक जगह, बैड डेब्ट्स रिकवर करके क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेप्रिसिएशन, जो भी अपन बिजनेस में बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी एसेट, फर्नीचर या कोई भी एसेट यूज करते हैं उन सब का डेप्रिसिएशन। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पैकिंग खर्चे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बैंक चार्जेस, गोडाउन का किराया, सेल टैक्स, अब तो खैर जीएसटी हो गया है तो जीएसटी हो जाएगा उसकी जगह, अदर एक्सपेंसेस, मतलब और कुछ भी खर्चे हो तो वो सब आ जाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। यदि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से तो डेबिट में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट एकदम लास्ट में, और ये नेट प्रॉफिट फिर बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना तो कैपिटल में प्लस हो जाता है। और यदि नेट लॉस कब होता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की अमाउंट बढ़ी हो, खर्चे तरफ का टोटल बढ़ा हो, इधर का कम हो, तो उसको लिखते हैं नेट लॉस, जो डिफरेंस आएगा। इसके बाद अब इसका एक आध कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों चीज बनानी है, ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। सबसे पहले इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है ना, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वैसे भी तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर बोला हो, और यहाँ तो खैर बोल भी दिया ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है। ओपनिंग स्टॉक हुआ ये, क्योंकि मार्च 2013 को बनाना है फाइनल अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक हुआ ये अप्रैल 12 का जो स्टॉक है, इसकी अमाउंट है 57,000। तो 57,000 कहाँ जाएगा? ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इसके बाद परचेज, परचेज भी वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। इसके बाद सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। राजेश जी किधर आ जाएगा ये? कौन सा सर? वेजेस, वेजेस सर डेबिट में आएगा सर।
डेबिट में। अभी लास्ट टाइम पूरा नहीं पढ़े थे ना, आखिरी आखिरी में पढ़े थे। लास्ट में पढ़े थे सर। हाँ 15 दिन। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा वेजेस। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में कि पीएल में? ओम प्रकाश जी किधर बोले आप? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। स्टोर्स कंज्यूम्ड, कोई भी बता सकते हैं, जिसको मालूम है वो पहले बता दो। ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन पीएल, पीएल। कमीशन रिसीव्ड पीएल। पीएल के किस साइड? क्रेडिट, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट। पीएल क्रेडिट। अब यहाँ पर केवल डिस्काउंट बस लिख दिया है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हमेशा डेबिट मानेंगे। डेबिट, डेबिट। डेबिट साइड। जैसे डिस्काउंट है, रेंट है, कमीशन है, ये सब लिखा नहीं है कि डेबिट है कि क्रेडिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है ना, सीधा सीधा सब ऐसे बना के दे दिया। यदि ट्रायल बैलेंस दे देगा बना के तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में खर्चे सब डेबिट में रहते हैं, इनकम सब क्रेडिट में रहती है ट्रायल बैलेंस में, तो उसमें तो समझ में आ जाता है कि डेबिट में दिया मतलब वो एक्सपेंसेस है, इनकम तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, तो केवल डिस्काउंट बस लिखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपेंस मान, हाँ जी, एक्सपेंसेस मानकर। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेल टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब जैसे देखो यहाँ पे दे दिया है सेल टैक्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑफिस लाइटिंग ट्रेडिंग में आ जाएगा। ऑफिस मतलब ट्रेडिंग में तो आ ही नहीं सकता। डेबिट नहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग में फैक्ट्री का कोई खर्चा होगा तो आ जाएगा। जैसे ये देखिए फैक्ट्री लाइटिंग इंश्योरेंस, तो यहाँ तो ये अपने को trading मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट में। पीएल के डेबिट में। रिपेयर्स पीएल के डेबिट में। पीएल के डेबिट में। स्टॉक ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक है ये, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्रेडिट साइड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो गया। अब अपन बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक बार आप वापस ज्वाइन कर लो। कर नहीं रहा है। तो कभी कभी कोई सुनते सुनते नींद भी आ जाती है ना, तो वापस ज्वाइन करेंगे उठ जाएंगे।